हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। सो आज हम आपके लिए लेके आए कॉर्पोरेट वर्ल्ड, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल मार्केट और नेशनल पॉलिसीज के बहुत सारा अपडेट्स। ओयो के नए इन्वेस्टमेंट के प्लान से लेकर शून्य के फी चेंजेस और फेस्टिव सीजन में बढ़ते ऑटोमोबाइल सेल्स तक काफी कुछ डिस्कस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोग पहले देख लेते हैं आज मार्केट ने कहाँ पे कामकाज किया। जो बैंक निफ्टी आज स्लाइटली पॉजिटिव था कंपेयर टू निफ्टी 50। तो बैंक निफ्टी पे वहां पे लाइक पॉइंट्स गेन 184.25 पॉइंट्स विच इज ऑलमोस्ट 50,363 पे बंद हुआ है। निफ्टी 50 हैज लॉस्ट 78.90 पॉइंट्स, हैज क्लोज नियर 23,453। सेंसेक्स ने 241 पॉइंट के साथ गिरावट के साथ 77,339 के पास क्लोज हुआ है। अगर हम लोग बात करें आज के मार्केट के निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स के बारे में, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम लोग बात करें टॉप गेनर्स के बारे में, तो पहला लिस्ट है हिंडाल्को, हीरो मोटरकॉर्प, टाटा स्टील, M&M एंड HUL। तो वही अगर हम लोग बात करें टॉप लूजर्स के बारे में, पहला है TCS, BPCL, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी लैब्स एंड ट्रेंट। तो ये हो गया आज आपने टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज। जो पहला न्यूज है, ओयो के CEO रितेश अग्रवाल 550 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर अपनी स्टेक 32% तक बढ़ाने वाले हैं। ये फंडिंग ओयो की 525 मिलियन की G6 हॉस्पिटैलिटी एक्विजिशन को फाइनेंस करेगी, जो मोटेल 6 और स्टूडियो 6 के पेरेंट कंपनी है और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए ओयो की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। Matrimony.com ने weddingloans.com प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा IDFC, टाटा कैपिटल और L&T फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप करके। ये प्लेटफॉर्म वेडिंग लोन्स को सिंप्लीफाई करेगा और कस्टमर्स को फाइनेंशियल वेलबींग पर फोकस करेगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट 52,000 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहा है मार्च 2025 तक। कंपनी ने क्वार्टर 2 में 4,022 करोड़ की सेल्स रिकॉर्ड की, लेकिन ईयर ऑन ईयर सेल्स बुकिंग में डिक्लाइन देखा गया है। इसके बावजूद प्रेस्टीज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डिमांड को मीट करने के लिए तैयार है। FADA के अकॉर्डिंग इस साल के फेस्टिव पीरियड में ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स 12% से बढ़ी है। पैसेंजर्स व्हीकल का सेल 7% और टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन 14% तक जंप हुआ है, जो सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड को दिखाता है। फॉर्मर RBI गवर्नर C रंगाराजन ने हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को GDP के 1.8% से बढ़ाकर कम से कम 2.8% तक ले जाने के लिए जरूरत पर फोकस दिया है। उन्होंने फंड यूटिलाइजेशन को एफिशिएंट बनाने और हेल्थ केयर को एजुकेशन के साथ प्रायोरिटाइज करने की बात की है, जो इंडिया की प्रोग्रेस को इंपॉर्टेंट। शून्य ने अपना जीरो ब्रोकरेज मॉडल खत्म कर दिया है और अब दिसंबर 2024 से इंट्राडे और F&O ट्रेड्स पर फी लगेगी। ये डिसीजन कोटक नियो ने सिमिलर चार्जेस का अनाउंसमेंट के बाद आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बैकलैश इन्वाइट किया है। अगर हम लोग बात करें आज के मार्केट के बारे में, जो ओवरऑल बैंक निफ्टी था रेंज में मार्केट था, तो अगर आप हाउली टाइम फ्रेम देखोगे, जो 14 नवंबर का जो कैंडल था हावर्ली कैंडल, तो उसी रेंज में मार्केट पूरे दिन घुमा हुआ है। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी ने 50,492, तो अप्रोक्स बोल सकते हैं 50,500 का लेवल अगर ब्रेक करके कोई भी 15 मिनट कैंडल सस्टेन करेगा, उसी का हाइक के ऊपर हम क्या करेंगे, बाय करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा ऊपर का 50,787, 797। तो दिस इज द मैक्सिमम टारगेट अपसाइड। तो वापस ऊपर क्या रहेगा, अपना सेलिंग जोन रहेगा, दैट विल बी नो ट्रेडिंग जोन 51,000 टू 50,900 अपना सेलिंग जोन रहने वाला कल के दिन भी। सपोर्ट की बात करें, अगर जो आज का जो इंपॉर्टेंट जो हर्डल होगा मार्केट में कल के दिन 50,100। अगर ए लेवल टूटा तो वंस अगेन वी कैन गो फॉर द लाइक स्मॉल लाइक प्रॉफिट व्हिच विल बी 14,896। उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम लोग जा सकते हैं वापस 14,633। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का रेंज, जो ऑलमोस्ट लाइक 500 पॉइंट का रेंज है। 50,500 से लेके 50,140, मतलब 400 पॉइंट का रेंज है। तो यहाँ पे इट विल बी नो ट्रेडिंग जोन। तो इस मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जोन पे हम लोग बिना कैंडल क्लोजिंग के, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं कर सकते। तो सिंपल लेवल रहेगा कल के लिए भी, इतना कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं करना हमको। जो लेवल है मार्केट रेंज में खड़ा, उस रेंज में हमको ट्रेड करना चाहिए। अगर बात करें निफ्टी 50 के बारे में, तो अगर निफ्टी 50 जो आज का लेवल इंपॉर्टेंट था, जो अगर हावर्ली कैंडल सस्टेन हो जाता है नीचे की तरफ, तो यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्टेड था अपना, विच विल बी अराउंड 20,086 लेवल। अपना बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहला हावर्ली बड़ा कैंडल बना, फिर मार्केट ने रिट्रेस में उसी कैंडल में मतलब मार्केट टाइम पास किया। कल के दिन भी अगर कोई भी हावर्ली कैंडल इफ सस्टेन एबो 23,496, तो डेफिनेटली वापस हम लोग क्या करेंगे, इस जोन को टेस्ट करने वाले हैं, विच विल बी 20,800, 23,800 का जोन हम लोग वापस रीटेस्ट करने वाले हैं कल के दिन, अगर इसके ऊपर हावर्ली कैंडल क्लोज दिया तो। ठीक है, अगर कल गलती से बाई चांस लो निकल जाता है, इफ द टुमारो द लो हैज गॉट ब्रेक डाउन ऑन द निफ्टी 50 which will be around the level is, just give me a moment, 23,352 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल सस्टेन कर जाएगा, तो अपना टारगेट रहने वाला कल के दिन वंस अगेन 23,086। तो नीचे की साइड में 350 पॉइंट का स्पेस है। ऊपर की साइड में अगर ये इसके ऊपर हावर्ली कैंडल निकलता है, क्लोज देता है, तो स्मॉल उसी का लो कैसे लगाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, 23,800 का लगा सकते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है,
मतलब 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे का स्पेस है निफ्टी 50 में, तो वहां पे मार्केट उसी रेंज में मार्केट कामकाज कर सकता है. सो दिस विल बी एनालिसिस फॉर निफ्टी 50 एंड द बैंक निफ्टी. सिंपल, ठीक है, नो मोर लाइक कॉम्प्लिकेशन लेवल्स, सिंपल रखेंगे जितना हो सके उतना, उसी लेवल पे हम लोग काम करने वाले हैं. तो दोस्तों आज के अपडेट्स के लिए बस इतना ही. ओयो के ग्लोबल एक्सपेंशन से लेकर शून्य के नए फी स्ट्रक्चर तक हमने काफी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स कवर किए. कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग लगा. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अवर चैनल फॉर बिजनेस फाइनेंस और मार्केट का ट्रेंड के बारे में जानने के लिए ऑन डेली बेसिस. See you guys again once again tomorrow after the market, the where market has worked on a level और आगे क्या हो सकता है. See you soon guys, bye bye, take care, जय हिंद.